आज बनाएंगे हम राजस्थान की एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश मावा मिश्री। इसे बनाना बिल्कुल आसान है क्योंकि सिंपल इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है इसे बनाने के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं बनाना मिश्री मावा या मावा मिश्री। इसके लिए सबसे पहले गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी और एक छलनी रख दी है। इसमें हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। मैंने यहाँ पैकेट वाला मिल्क लिया है जो कि फुल क्रीम है। आप बफेलो मिल्क ले रहे हैं तो कोई पानी वगैरह ऐड मत करना उसमें, प्योर फुल क्रीम मिल्क आपको लेना है। तो ये मैंने डाल दिया है और इस छलनी से छान लिया है क्योंकि पैकेट वाला मिल्क है। और गैस ऑन कर देते हैं और इसमें एक उबाल ले लेंगे। उबाल लेते हुए 1-2 बार बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के तले में ये ना लगे। बीच बीच में स्पैचुला से आप चलाते रहिए, कलछी से। और दूध को उबालना है, फिर हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो पहले इसे उबलने देते हैं, बॉयल आने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं दूध में उबाल आने लगा है। तो दूध में उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की स्पीड लो मीडियम कर देंगे और अपने कलछी को कढ़ाई के तले में होते हुए चलाएंगे। कुछ 3-4 मिनट तक ऐसे ही हम चलाते रहेंगे ताकि जो मिल्क है वो और रिड्यूस हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे ये पानी। तो मेरे पास ये 1 टेबल स्पून पानी है। इसमें हम 1 टीस्पून ये विनेगर डालेंगे। 1 टीस्पून। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर सेम क्वांटिटी में, और या फिर छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि हमें दूध को फाड़ना है, लेकिन इतना नहीं फाड़ना है कि छेना सेपरेट हो जाए और पानी पानी सा दिखने लगे, ऐसा नहीं फाड़ना है हमें। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला। डालने के बाद इसे हम चलाएंगे और कुछ सेकंड बाद हम देखेंगे कि ये फटा है कि नहीं। तो अभी ये बिल्कुल भी नहीं फटा है, तो हम एक बार और डालेंगे इसमें थोड़ा सा और फिर से ऐसे ही चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए। कलछी चलाने के बाद फिर हम ऐसे उठा के चेक करेंगे कि ये कुछ दाने दाने से आए हैं कि नहीं, मतलब मिल्क जो है वो फटा है कि नहीं। अभी भी नहीं फटा है तो हम जो बचा हुआ है वो भी सारा डाल देते हैं और फिर से ऐसे ही चलाते रहते हैं। और अब इस बार 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाएंगे, तब देखेंगे कि कितना फटा है। तो अब हमारा फट चुका है और ऐसा फटा है कि पानी अलग नहीं हुआ है, छेना अलग नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें दाने दाने से बन गए हैं, मलाई मलाई सी। तो ये हमारा फट चुका है। लेकिन अब हम इसमें विनेगर या लेमन जूस बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि ये जितना हमें चाहिए था उतना हमें मिल गया है। आप देख सकते हैं मिल्क भी सेपरेट नहीं हुआ है, फटा, और जो दाने दाने हैं वो भी सेपरेट नहीं हुए हैं। तो यही हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये मावा जैसा ना बन जाए, और कुछ देर तक ऐसे ही चलाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। लो मीडियम जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसे फ्लेम पर तैयार कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ ये मिश्री, क्योंकि मावा मिश्री है तो मिश्री जाएगी। यहाँ मैंने 1/4 कप मिश्री ली है मैंने, और इसमें से 1 टेबल स्पून मैंने बचा ली, बाकी की डाल दी। इसमें जो बची हुई है वो हम लास्ट में डालेंगे। 2-3 मिनट तक और पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। लगभग आधा छोटा चम्मच है, डाल दिया है मैंने। और इलायची पाउडर डालने के बाद फिर हमने 1-2 मिनट तक और पका लिया इसे। अभी ये मावा जैसा तो नहीं हुआ है, अभी इसे और पकाना है ताकि जो इसमें जो मिल्क दिख रहा है वो सारा खत्म हो जाए और मावा मावा हमें दिखे। तो अब ये तैयार है। गैस मैंने बंद कर दी है। बंद करने के बाद इसे हम ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिश्री और ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसमें हम मिश्री डाल देते हैं। जो बची हुई मिश्री थी ना, ये बची हुई मिश्री हमने डाल दी है। जब ये गर्म हो तब मत डालना, नहीं तो मिश्री सारी घुल जाएगी और मिश्री जो है पानी पानी हो जाएगी। बिल्कुल ठंडा हो जाए मावा आपका, तब आपको डालनी है। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। मिक्स कर लेते हैं। आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर थोड़ा गार्निशिंग करना चाहें, जैसे मैं अब गार्निशिंग कर रहा हूँ। तो प्लेट में पहले मैं निकाल रहा हूँ। एक ट्रे जैसी प्लेट है छोटी सी मेरे पास, इसमें मैंने डाल दिया है इसे। और फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए पिस्ता बादाम, इससे हम गार्निशिंग करेंगे। और ये देखिए कटे हुए बादाम मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। इसके साथ ही कटे हुए पिस्ता है मेरे पास, वो मैं डालूंगा। और आपके पास गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं। और केसर से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास केसर भी है तो मैं केसर से भी गार्निशिंग करूँगा। और गार्निशिंग करना टोटली ऑप्शनल है, बस गार्निशिंग से क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और आप इसे ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद तब आप इसे सर्व करोगे। हल्का ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास केसर के कुछ धागे वो मैंने डाल दिए हैं। अभी देखिए ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। कुछ मिनट मैंने फ्रिज में रखा और फिर बाहर निकाल लिया है। ठंडा ठंडा आप इसे सर्व कीजिए। मावा मिश्री बिल्कुल तैयार है। आप कभी भी बना सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और बनाइए
कोई सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।